हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का है टाइम। मैं तब पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा चुकी थी और फिर मैं घर लग गई थी धोने में। बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने कहा कि आज मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है नाश्ता पानी का, तो मैं घर धो लेती हूँ। डेली पोछा लगाते लगाते ना थोड़ा मतलब वो हो जाता है, तो बीच बीच में धो दो ना तो मतलब अच्छा रहता है। तो मैं पानी भर के मग्गे से पूरे मतलब फैला दे रही हूँ, मतलब पाइप लगा के नहीं धो रही हूँ, बस ऐसे मग्गे से पूरे घर में पानी फैला देती हूँ, फैलाती जाती हूँ और हल्का हल्का निरमा भी डालती जाती हूँ कि जो थोड़ा बहुत चिकनापन है तो वो मतलब सही हो जाए। जैसे मैं पोछे लगाने के लिए ना उसमें मतलब कुछ ऐसे डाल देती हूँ, लेकिन मैं जब घर धोती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं निरमा डाल के धोती हूँ ना, कि निरमा खारिल होता है तो थोड़ा मतलब अच्छे से मैल काट देगा और मतलब साफ़ सुथरा अच्छे से हो जाता है। तो मैं इसीलिए ना आज अपना घर धोने पे लग गई थी कि पूरा घर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सुबह सुबह ही उठ गई थी, मतलब छुट्टी थी ना संडे की, तो वैसे भी तो मैं सुबह सुबह उठती ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज उठ गई थी। बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, तो मैंने कहा तब तक घर खाली पड़ा हुआ है, तब तक मैं साफ़ कर लेती हूँ। बच्चे सोते रहते हैं ना तब तक मतलब कोई वो नहीं होता है। तो मग्गे से पूरे घर में पहले पानी फैलाती जाती हूँ, निरमा डालती जाती हूँ और वाइपर से पूरे घर में निरमा और पानी कर दे रही हूँ, फिर वाइपर से निकाल दे रही हूँ, मतलब निकालती भी जा रही हूँ ना। और साथ में मैं पोछे भी लेकर आई हूँ, तो पोछे को अच्छे से मतलब पहले से ही साफ़ कर ली हूँ। तो जैसे वाइपर कर देती हूँ ना उसके बाद फिर दोबारा से पानी डाल के धो देती हूँ, फिर मतलब पानी निकालने के बाद पोछे से मतलब पोंछ देती हूँ। तो फ़ैन चला दी हूँ ना तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो मतलब दिखाई हूँ स्किप कर करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब वैसे भी बहुत लंबा हो गया है हमारा वीडियो, और लेकिन फिर भी मतलब स्किप कर दी हूँ। जो स्किप नहीं करती ना तो वीडियो मतलब कितना भी भगाओ तो मतलब थोड़ा वही हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो मेरा मतलब कोई कोई सा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, मतलब वही होता है ना कि मतलब वो कितना भी भगाओ। और फिर मैं रूम में मतलब कर ली थी, तो रूम में मतलब स्पेस नहीं होता तो मैं मतलब नहीं दिखा पाती हूँ, तो रूम में मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर ली थी। और फिर गलियारी में मैं ना पानी फैला दी हूँ पूरे जगह और निरमा डाल दी हूँ, और यहाँ पे भी मैं अच्छे से वाइपर कर रही हूँ, वाइपर करके सारा पानी निकाल दूँगी। और फिर मतलब क्या होता है ना कि घर चमक जाता है। मैं धोती आ रही थी ना, फ़ैन चला दी थी, जैसे सूख रहा था ना, मतलब खूब चमक गया था। आज मेरा पूरा घर मैं शीशे की तरह चमका दी हूँ, कोने कोने में मतलब सारी जगह अच्छे से मैं कोना कोना भी साफ़ कर दी हूँ। खूब वाइपर से रगड़ रगड़ के ना मैं अच्छे से निरमा डाल के पानी, फिर वाइपर से खूब रगड़ रगड़ के मैं अच्छे से पूरा घर साफ़ कर दी हूँ। मेरा फाइनली पूरा घर मतलब साफ़ है। उधर मतलब देखिए अभी गाइस पोछे पड़े हुए हैं, मैं ये निरमा पानी निकाल देती हूँ वाइपर से, फिर पोछे से अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ। तो क्या होता है ना कि पानी साफ़ हो जाता है, जो कहीं थोड़ा बहुत पानी रुक भी जाता है पोछे से साफ़ कर दो। वो धो धो के पोछे मतलब मैं साफ़ करती भी जा रही हूँ, और तो मतलब पानी जल्दी सूख जाता है। और वाइपर से कर दो तो वैसे भी पानी सूख जाता है, लेकिन पोछे से कर दो ना तो मतलब थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो फिर मेरा सारा सब कुछ साफ़ हो गया था। मैं जा रही हूँ पोछे से मैं सारी जगह अच्छे से साफ़ कर लाई हूँ। फिर थोड़े बर्तन थे तो उसको फिर मैं धोने पे लग गई। मैंने कहा इसको धो के हटा देती हूँ, फिर मैं नहा धोआ के पूजा करूँगी। ये थोड़े बर्तन तो मेरे डेली के ही होते हैं, थोड़े बर्तन निकल आते हैं, तो इसको मतलब साफ़ करके फिर किचन पोछूँगी। पोछने के बाद सीधा जाऊँगी नहाने के लिए। अभी थोड़े कपड़े पड़े हैं उनको भी मतलब साफ़ करना है। तो मैं मतलब वैसे तो बाद में करती हूँ, जब छुट्टी उट्टी रहती है ना तो नहाते समय कर लेती हूँ, कि जल्दबाजी का मतलब झंझट नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है कि कहीं लेट ना हो जाए बच्चे। तो इसलिए मैंने कपड़े उपड़े धो के फिर नहाऊँगी। और फिर मैं नहा धोआ के आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। अपने भगवान जी का श्रृंगार उंगार की हूँ, स्नान करा के सब कुछ, और फिर मैं पूजा पाठ करके
फिर आज मतलब वैसे मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। जैसे सुबह तो मतलब डेली ही उठती हूँ, तो जैसे जल्दी उठ जाती हूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, मैं आज 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठने से ना घर धोने में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया, और फिर हेयर वाश की, कपड़े-वपड़े धो के डाली हूँ, और फिर सब कुछ करने के बाद, पूजा-वूजा करने के बाद मतलब थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया था। तो मुझे मतलब सारा काम, पूजा-पाठ और फिर बाल-वाल सुखा के सब कुछ करके मैं किचन में जब गई थी ना, तब पौने 7 हो रहे थे। और फिर पौने 7 बजे से मैं अपना नाश्ता थोड़ा-सा मतलब बनाना चालू कर दी हूँ। बच्चों को मैं बोल दी थी कि ब्रश करना चालू कर दो, तो वो भी ब्रश करना चालू कर दिए थे। छुट्टी था ना, तो आज मतलब उनकी भी आँख जल्दी खुल गई थी, नहीं तो वैसे बहुत लेट सोते हैं। मतलब क्या होता है ना, स्कूल जाना होता है तब आँखें नहीं खुलती हैं। ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है कि उठ जाओ बेटा, नहीं तो मतलब क्या होगा, लेट हो जाएगा। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इतनी जल्दी आँखें खुलती हैं कि क्या बताएँ। और फिर मैं अपना बाल-वाल सुखाने पे आ गई थी। बाल-वाल मतलब सुखा के क्लेचर वगैरह लगा ली हूँ, थोड़ा-सा मतलब सिंदूर-विंदूर लगाऊँगी। फिर यही होता है ना कि मतलब जित सुबह-सुबह कर लो तो मतलब टाइम का वो होता है, नहीं तो मतलब कर नहीं पाते हैं जल्दी कंघी-वंघी। तो छुट्टी होता है ना, उसी दिन मतलब मैं कर पाती हूँ, या हेयर वाश करती हूँ तो सिंदूर-विंदूर मतलब दोबारा से लगाना होता है। जैसे धोते समय निकल भी जाता है ना, तो नहीं तो मैं जिस दिन बार-बार नहीं धोती हूँ, तो फिर मैं तुरंत किचन में ही चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह कंघी करने के टाइम नहीं रहता है। कंघी वगैरह करो, फिर क्या होता है ना कि बच्चों को देर होने लगती है। फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं ओट्स मसाला बना रही हूँ, तो उसको मतलब बना ली हूँ जीरे वगैरह डाल के। बहुत मतलब सिंपल तरीके से बनाई हूँ, मतलब कोई भारी वो सब्ज़ी वगैरह नहीं डाली हूँ। बस केवल टमाटर और प्याज, मिर्ची, जीरा यही और बेसिक मसाले सब अच्छे से डाल के मैं फटाफट से बना ली हूँ, और मेरा बन भी गया था। चाय भी उधर मैं रख दी हूँ, चाय भी बन गया था। तो मैं सबके लिए निकाल रही हूँ। निकालने के बाद और फिर मैं दे दूँगी। सब बच्चे भी हैं और हस्बैंड जी उठ गए थे, सब मतलब उठ गए थे इस टाइम। कोई नहीं मतलब लेटा हुआ था। तो मैं लग गई थी कि काम पे कि मैं सारा निकाल के सबको नाश्ता दे दूँगी, फिर मैं चाय दे दूँगी, सब लोग कर लेंगे, फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। क्योंकि संडे का दिन होता है ना, बच्चे घर पे होते हैं तो ज़्यादा मतलब काम फैलता है। काम के चक्कर में ना ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो उनमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो उनको ज़्यादा देखना पड़ता है। और क्या होता है ना, सुबह-सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं, खुद नहाते हैं ना, तो मैं नाश्ता पानी बनाने पे लग जाती हूँ। और जैसे जब वो खुद नहाते हैं तो अच्छे से नहा नहीं पाते हैं, बस ये होता है ना, किसी तरह से साबुन वगैरह लगा के नहा लेते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ ना, अपने जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं बच्चों को खुद अपने हाथ से नहलाती हूँ, मतलब खुद नहीं नहाने देती हूँ कि मैं अच्छे से नहला दूँ। जैसे थोड़ा बहुत मैल वगैरह है ना, तो अच्छे से छूट जाएगा। तो आज मैं अभी चाय नाश्ता हो जाएगा, अभी बच्चे नहाए नहीं हैं, केवल ब्रश वगैरह किए हैं। तो मैंने कहा नाश्ता कर लो, फिर मैं नहलाऊँगी। तो फिर वो लोग टीवी देखने लगे थे, तो मैंने कहा जब तक टीवी देखो तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से नहलाऊँगी। तो मेरा मंदिर था ना, तो वो गंदा हो गया था, तो उसको मैं साफ़ करने पे आ गई थी। ये छठी महारानी का है ना, तो मैं यहाँ पे छठी पूजती हूँ। तो ये छठी महारानी का जो मतलब मैं लिखा के रखी थी ना, ये छूट-छूट के मंदिर पे गिर रहा है, तो बहुत मतलब फैल गया है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो ये पूरा मतलब साफ़ हो जाएगा। इसके मंदिर के ऊपर मैं दिखा नहीं पाई, दिखाती तो ये पूरा मंदिर भरा हुआ था, बहुत मतलब कूड़ा हो गया था मंदिर पे। तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैं मंदिर के अंदर भी मैंने कहा कपड़े मार देती हूँ। ऐसे गंदा तो नहीं था, अभी डीप क्लीन की हूँ, लेकिन फिर भी मैं कपड़े मार दी हूँ। और लड्डू गोपाल जी की इधर भी बहुत मतलब वो ये गिरने की वजह से थोड़ा मतलब गंदा हो गया है, नहीं तो अभी डीप क्लीन जल्दी की थी ना, तो इतना गंदा नहीं होता है। फिर मैं भगवान जी को हटाई हूँ, दूसरे साइड में की हूँ, और लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर भगवान जी को, सबको हटा के उधर का साइड में साफ़ की हूँ, क्योंकि इधर भी बहुत मतलब ढेर सारा गिर गया था। तो इसको भी हटा के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कपड़ा ना मैं थोड़ा गीला करके लाई थी, तो गीले करने के चक्कर में क्या होता है ना, जल्दी साफ़ हो जाता है, और मतलब खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है। सूखा रहता है ना, तो उसको मारते रहो गिरता रहता है, पर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है।
तो इसलिए मैंने कपड़े थोड़े गीले कर लिए हैं और अच्छे से मैं उनको साफ़ करके और झूला वगैरह भगवान जी को अपने स्थान पे सब बिठा दूँगी। और बिठाने के बाद इधर का मतलब जो थोड़ा बहुत है इसको भी साफ़ कर लूँगी, तो मेरा पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। भगवान जी के ऊपर भी गिर गया था, जैसे फ़ैन चलता है ना, तो फ़ैन की वजह से वो हिलता है तो अच्छे से जो होता है ना सब मतलब गिरने लगता है। तो इसीलिए मैं सब कुछ साफ़ सूफ कर चुकी थी, बच्चों को मैं हटाई कि हट जाओ, बिस्तर सेट कर देती हूँ। अभी ये भी पड़ा हुआ था। इस समय हमारे यहाँ थोड़ा मौसम ठीक चल रहा है, जैसे बारिश मतलब आज तो धूप बहुत तेज़ थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी, हवा चल रही थी। तो हवा की वजह से ना थोड़ा मौसम मतलब ठीक ठाक रहता है, नहीं तो इतनी गर्मी पड़ जाती है कि क्या बताएं। बारिश होती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी मतलब फ़िलहाल बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन क्या होता है ना कि धूप भी बहुत तगड़ा निकला हुआ था, लेकिन हवा की वजह से तो इतना मतलब वो नहीं हुई गर्मी। तो फिर मैं चादर वगैरह मतलब समेट के रख दूँगी, फिर चादर दोबारा निकाल के झाड़ के बिछाऊँगी, क्योंकि मतलब बहुत ही मतलब बच्चे रहते हैं ना, तब बिस्तर उस्तर खींच खाच के इधर उधर कर देते हैं, इसी पे कूदते हैं तो बिस्तर मतलब इधर उधर हो जाता है अच्छे से। उसको दोबारा से सेट करना पड़ता है, तो पूरा मतलब मैं सेट करके चादर दोबारा से झाड़ दूँगी। और बच्चों के बोल के आई थी कि मोटर चला के मतलब पानी भर लो, लाइट आ गई थी तो मैं अभी नहला दूँगी, तो ही लोग मतलब कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी चद्दर झाड़ के फिर मत अभी आज किचन का बर्तन भी नहीं साफ़ की हूँ, मैंने कहा पहले इधर कर देती हूँ, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी मैं। इधर ही मतलब पहले जा रही थी बर्तन साफ़ करने, फिर मैंने सोचा चलो उधर कर लेती हूँ, फिर बर्तन साफ़ करके फिर बच्चों को नहलाऊँगी। तो इधर भी बच्चे पानी, मैंने कहा लाइट चली जाती है ना तो लाइट का कोई वो नहीं होता है, तो मैंने कहा पहले पानी भर लो, तो ठंडा पानी रहता है। टैंक का पानी धूप बहुत निकलता है ना तो गर्म हो जाता है, तो नहाने में मज़ा नहीं आता है गर्मी में, तो इसलिए मोटर ऑन करके नहाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला कि अच्छे पानी जाके टब में भर लो, नहीं तो लाइट चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम नहाओगे कैसे। और फिर वो टब में पानी भर रहा है, तब तक मैं इधर बिस्तर भी सेट कर चुकी हूँ और तकिया वगैरह रख के फिर झाड़ू लगाई हूँ पूरे घर में, दोबारा से झाड़ू लगाई हूँ। और फिर झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी किचन में, सीधा किचन में मैं बर्तन धो धा के लगाती जाऊँगी। मैं धोती जाती हूँ लगाती जाती हूँ, बस कप वगैरह होते हैं कि उनको बाद में सेट करना पड़ता है, बाकी गिलास वगैरह होते हैं ना तो उनको धो के तुरंत ही लगा देती हूँ कि बाद में लगाने का कोई चिक चिक ना रहे। और पानी मतलब इस पे स्लैब पे पानी आ जाता है ना तो नीचे गिरने लगता है पानी सारा, तो मतलब दिक्कत हो जाती है ना, बाद में बहुत पोंछना पड़ता है। वैसे भी तो पोंछते हैं लेकिन पानी हो जाता है ना तो ज़्यादा चिपचिप हो जाती है। तो जितना रैक में लगाना होता है उतना रैक में मैं लगाती जाती हूँ, और बाकी मतलब थोड़ा बहुत होता है तो उसको बाद में रखती हूँ। बच्चों के बोतल थे तो धो के ऐसे मतलब खड़ा कर दी थी ना कि पानी निकल जाए, तो पानी निकल गया था तो ढक्कन लगा के मैं बंद करके साइड में कर दी हूँ। तो सारे बर्तन अपने जगह पे सेट करने के बाद किचन साफ़ करूँगी। या हस्बैंड जी लौकी लाए थे गोल वाले, वही दिखा रहे थे कि ये लौकी है, इसकी सब्जी बना लेना। तो ये कद्दू की तरह मतलब गोल वाली लौकी है, मैंने कहा साइड में रख दो, फिर मैं बाद में बनाऊंगी। और फिर मैं लग गई थी, सामान मंगाई थी किचन का, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था जो, तो वही लेकर आए थे रख दिए थे, तो मैंने कहा खाली कर लेती हूँ। दाल वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा कि ले आओ, फिर वही लेकर आए थे। और पूजा का भी सामान ख़त्म था, जैसे तिल का तेल है, धूप बत्ती, रुई वाली बत्ती, तो ये सब ख़त्म था तो वही सब मंगा लिए हैं। मंगा के मतलब सामान को मैं खाली कर रही हूँ कि खाली करके उनको मतलब डिब्बे में भर दूँगी, जो सामान भरने वाले होंगे तो सारा सामान मतलब अपने जगह पे हो जाते हैं। और फिर मैं जाऊँगी इसी बीच में बर्तन धोने के बाद मैं आयरन वायरन को नहला धुला के और फिर कपड़े उपड़े पहना दी थी। और फिर छत पे कपड़े सुखाने के बाद तब फिर मैं आई थी किचन में। किचन में आना मतलब ये होता है ना कि मतलब बैठ के रेस्ट भी करना नहीं होता है। जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं उस दिन मतलब आराम थोड़ा भी नहीं मिलता है। और बच्चे घर पे भी थे ना तो थोड़ा थोड़ा ही ओट्स खाए थे, बच्चे नहीं खाए थे, मतलब बहुत थोड़ा ही खाए थे।
तो मैंने कहा कि उनको भूख लगेगी, तो आज मैं खाना ना बहुत जल्दी बना ली थी। तो मैं तहरी बनाई थी, नमकीन चावल, तो वही मतलब दोपहर में हम लोग यही खाए थे। मतलब दाल चावल डेली खाते खाते ना बोर हो जाओ, क्या बनाए रोजे, मतलब डेली में क्या खाएं। तो वही आज मैंने कहा तहरी बना देती हूँ, बच्चे भी मतलब घर पे ही हैं तो गर्मा गर्म सब लोग खा लेंगे। तो तहरी का मतलब छौंका मैं लगा रही हूँ। तो इसमें टमाटर, सोयाबीन, मूंगफली के दाने, प्याज, आलू और बेसिक मसाले सब डाली हूँ, मैगी मसाले और जो किचन के सारे मसाले होते हैं वो ऐड कर दी हूँ। और फिर नमक वमक डाल के खूब अच्छे से मिला ली हूँ, भून ली हूँ। भूनने के बाद चावल धो के मैं साइड में रखी हुई थी, उनको डालने के बाद अच्छे से मैं खूब मतलब पका ली हूँ, चला ली हूँ बराबर से। फिर चल गया, उसमें पानी डाल के ढक्कन लगा दूँगी। फिर ढक्कन लगाने के बाद ये पक जाता है बहुत जल्दी, फिर खुद से प्रेशर निकल जाएगा ना, फिर मैं सबको सर्व कर दूँगी। और फिर मेरी तहरी बन गई थी। और फिर मैं तहरी का जो मतलब मटेरियल होता है ना जो डालो तो वो ऊपर आ जाता है, जैसे सीटी लगती है फिर, तो उसको एक में मिला दे रही हूँ मैं कि मतलब पूरा एक साइज मतलब एक में मिल जाएगा ना सब कुछ, तो अच्छा रहेगा। फिर मैं बच्चों को दूंगी, पहले बच्चों को दे दूंगी, वो खा लेंगे और फिर मैं भोग चढ़ा के फिर बच्चों को दूंगी, तो फिर बच्चे भी खा लेंगे और फिर हस्बैंड जी को दे दूंगी। हस्बैंड जी मतलब अभी मैं मतलब बाहर ही थे, फ़ोन करके बुलाई हूँ तो आ गए थे। मैंने कहा गर्मा गर्म है खा लो, नहीं तो मतलब दिक्कत होगी बाद में, जब ठंडा हो जाता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं उनके लिए भी निकाल दी हूँ। तो प्याज मिर्ची है, सैलड बनाई थी और अचार दही और वो दी थी। फिर ये शाम का टाइम है, मैं शाम के टाइम चाय के साथ ना कुछ बनाने जा रही हूँ अलग सा चटपटा। तो मेरे दिमाग में था तो मैंने कहा कि इसको बना के मैं चाय के साथ खाते हैं सब लोग, तो मतलब अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है। आप लोग बना के मतलब खाना मतलब बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो मैं चने की दाल की बनाऊंगी, तो चने की दाल में ना रात में ही भिगा दी थी, फिर मैं सुबह मतलब धो के फ्रिज में मतलब रख दी थी कि मैं शाम को चाय के साथ बनाऊंगी। तो फिर मैं मसाले ओ सॉरी तेल डाली हूँ, तेल में जीरे डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, हरी मिर्ची चीर के डाल दी हूँ और फिर उसमें मसाले ऐड की हूँ। मसाले ऐड करने के बाद चने डाल के खूब मतलब भून ली हूँ, थोड़ी देर पक गया है, मतलब एकदम से पक गया है। फिर मैं उसमें टमाटर डाली हूँ, टमाटर मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैं थोड़ा प्याज मतलब कट करके ऊपर से डाली हूँ कि आधे में एक प्याज का तड़का दी हूँ, एक प्याज मतलब टमाटर के थोड़ी देर बाद में डाली हूँ, तो अच्छे से पक गया है। और फिर मैं इसमें नींबू निचोड़ दूँगी। अमचूर पाउडर होना है तो हल्का सा अमचूर पाउडर और थोड़ा नींबू दोनों मिक्स करके डाल दो, मतलब ऐसे डालना कि दोनों का खट्टापन मतलब ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। या एक आप स्किप कर सकते हैं, एक ही डाल सकते हैं, या नींबू डालिए या अमचूर पाउडर, तो हमारे पास अमचूर पाउडर नहीं था तो इसलिए मैं नींबू डाली हूँ। और फिर मतलब बहुत अच्छा बना था, मतलब एकदम टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। उधर में चाय भी मतलब बन गया था तो चाय भी निकाल लूँगी। और फिर हम लोग चाय और मसालेदार चने की दाल का नाश्ता करेंगे। बहुत मतलब अच्छा टेस्टी बना था, आप लोग बना के देखना एक बार, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और प्लीज़ आप लोग जो हमारे चैनल पे नए जुड़ते हैं या आप लोग जो हमारे चैनल पे हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली, वो मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मतलब करना। हम आप लोग से मतलब विनती ही कर सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप लोग को करना ही है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ विनती करते हैं आप लोग का